हेलो माय ऑल डियर एंड लवली फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप भी जीपैट 2023 में क्वालिफाइड नहीं हुए हो, आपके भी मन में अब एक एंग्जाइटी है, एक डिप्रेशन है और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, व्हाट विल आई डू नेक्स्ट। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है कि क्या मैं गैप लूँ, क्या मैं एम.फार्म के लिए एडमिशन लूँ, क्या मैं किसी जॉब को स्टार्ट करूँ, अगर इन सारे सवालों से आप भी भरे हुए हो तो गाइज कीप फेथ ऑन मी एंड बी विथ मी फॉर नेक्स्ट 10 to 12 मिनट्स। मैं आपको इन डिटेल हर चीज़ बताऊंगा कि आपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेनी चाहिए हो, और आपको आपके करियर को एक बेस्ट करियर बनाने के लिए कौन सा एक बहुत ही अच्छा पाथ होगा। सो 10 से 12 मिनट इस वीडियो से बाहर मत जाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत सारी इंसाइट्स देगा आपकी एक डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहले मैं अपने आप का इंट्रोडक्शन देता हूँ। I am Vaibhav Shivanand Sangre. Basically, I am from the Maharashtra state and currently I pursuing Pharma MBA or MBA in Pharma from Naipur, Ahmedabad. So, guys, let's start with this video. जब भी जीपैट की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं जीपैट क्वालिफाइड नहीं हूँ तो क्या मैं गैप लूँ, मतलब एक ईयर ड्रॉप लेके फिर जीपैट का प्रिपरेशन करूँ और नाइपर दूँ। एक लाइन में सबसे पहले मेंशन करना चाहता हूँ, एज पर माई एक्सपीरियंस, देखिए जीपैट इतनी भी बड़ी एग्जाम नहीं है कि आप उसके लिए एक साल ड्रॉप करो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सेकंड थिंग इज दैट अगर आप एक ईयर ड्रॉप कर रहे हो तो नाइपर के लिए वो वर्थ है, बट ओनली फॉर जीपैट आप बिल्कुल ड्रॉप मत लीजिएगा, बिकॉज अगर आप जीपैट नॉन क्वालिफाइड भी हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। अब ड्रॉप किसने लेना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, एक कोई स्टूडेंट है, उसने बहुत सारा हार्डवर्क किया, अपना 100% दिया और उसके बाद उसे 10,000 11,000 के पास उसका जीपैट 2023 में रैंक आया है। अगर आपको पता है कि आपने आपका 100% दिया है फिर भी आप एग्जाम में रैंक नहीं ला पाए तो आप गैप मत लीजिए, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन नहीं है। उससे भी बेटर ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, वो मैं इस वीडियो में आगे आगे बताऊंगा। सेकंड चीज, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एफर्ट्स नहीं लिए, उनको लगता है कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया है, मैंने बस 20-30% ही एफर्ट लगाए और उसमें भी आई गॉट 5,000 6,000 रैंक इन जीपैट। अगर मुझे एक और अपॉर्चुनिटी मिली और मैं एक और चांस लूँ तो मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको इनर वॉइस बोल रही है कि आप अगले साल नाइपर क्वालिफाई कर सकते हो, आपसे पूरा हो सकता है। देखिए, मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि जीपैट इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है। अगर एक साल ले लोगे, अगर आप में वो कैपेबिलिटीज़ है, आप में वो इनर वॉइस है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि मैंने एफर्ट्स नहीं दिए, अगली बार अगर मैं एफर्ट्स दूंगा तो डेफिनेटली कुछ हो सकता है, ऐसे ही स्टूडेंटशिप गैप ले सकते हो। उनको भी मैं तो सजेस्ट तो नहीं करूंगा, बिकॉज बहुत सारे इंस्टीट्यूट अवेलेबल है, बट स्टिल अगर आपको नाइपर ही जाना है या फिर कुछ IIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में ही जाना है तो आप गैप ले सकते हो। बट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि इतना भी इंपॉर्टेंस मत दो। अगर आप जीपैट क्वालिफाइड भी नहीं हुए हो तो बहुत सारे ऑप्शंस है। मुझे ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम पता है जो जीपैट नाइपर क्वालिफाई होके भी आगे जाके वो जिंदगी में उतना अच्छा नहीं कर पाए। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ B.Pharm कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं और आज उनको भी 14 लाख का पैकेज है और आज वो भी कारपोरेट में एक अच्छे पोजीशन में है। तो सबसे पहली बात कि एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए इसके लिए टेंशन लेना या फिर एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये चीज़ें तो छोड़ दो। बस जिस सिचुएशन में हम हैं वहाँ से कोई भी पाथ निकाल के अब यहाँ से आगे बढ़ना है और अपने करियर को एक बेस्ट करियर बनाना है, यही एक ऑप्शन है। नाउ उसके बाद आता है वो जो मैंने ऑलरेडी बताया कि गैप लेना हो तो नाइपर कर सकते हो तो गैप लो, ओनली फॉर जीपैट गैप मत लो। ये मेरा 100% गारंटी के साथ, पूरे गारंटी और सोच समझ के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर सिर्फ जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हो तो गैप मत लो। नेक्स्ट, अब आप बोलोगे कि गैप नहीं ले तो फिर क्या करें? देखिए, इन इंडिया नियर अबाउट 1,000 इंस्टीट्यूट्स आर देयर हु ऑफरिंग M.Pharm कोर्स, MS कोर्स और फार्मा MBA कोर्स। बहुत सारे कॉलेजेस है, 1,000 नियर अबाउट कॉलेजेस है। अकेले महाराष्ट्र स्टेट में 350 M.Pharm के कॉलेजेस है, M.Pharm, फार्मा MBA, वॉट एवर इट इज। अब आप बोलोगे फार्मा MBA क्या है, तो इस फार्मा MBA का वीडियो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, उसकी भी लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वो भी वीडियो आप देख लीजिए, वो कोर्स क्या है, आपको एक जनरल आइडिया पता चल जाएगी। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। अब सेकंड थिंग, अब ये जो 1,000 कॉलेज है वो सारे कॉलेज अच्छे हैं क्या? तो बिग नो, सारे कॉलेज अच्छे नहीं है और बहुत सारे ऐसे भी इंस्टीट्यूट है इसमें जिसमें ना प्लेसमेंट है, जिसकी फीस भी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे M.Pharm करके आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ और इस चीज़ को याद रखिए। अब देखिए, तो जब भी आप कोई
नॉन जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट हो और आपको किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो कौन कौन से फैक्टर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर, आप ये देखिएगा कि उस कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है। अगर वो कॉलेज एकदम नया है, मतलब 1-2 साल से ही आया है, उनका कुछ भी मतलब वेल इस्टेब्लिश चीज़ें वहाँ पे नहीं है, तो ऐसे कॉलेज के लिए मत जाइएगा। सो कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट ईयर जरूर देखेगा। सेकंड थिंग मैं आपको बोलना चाहूँगा कि किसी भी कॉलेज की फीस और प्लेसमेंट, ये हर कॉलेज के दो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होते हैं। सो आप किसी भी कॉलेज के लिए जाना चाहते हो तो उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज क्या है और वहाँ की फीस कैसी है, और तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग वहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज़ कैसी है। तो ये 3 फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहोगे, फीस हुआ, प्लेसमेंट हुआ, देन NIRF रैंकिंग। हर साल इंडिया में NIRF रैंकिंग, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक कमिटी है जो हर साल इंडिया में फार्मा इंस्टीट्यूट्स के रैंक देती है, जो हर साल पहले 125 कॉलेज के रैंक्स देती है। तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर जाइए और देखिए कि पहले 125 कॉलेजेस कौन से, उसमें बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज है जो नॉन जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं। तो इसलिए उस इंस्टीट्यूट को देखिएगा और वहाँ से जो भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कम मार्क पे जीपैट में आपको एडमिशन मिल सकता है, ऐसे इंस्टीट्यूट को एक्सट्रैक्ट करिए। उस NIRF रैंकिंग में एक PDF नाम का भी ऑप्शन होता है। तो हर कॉलेज के आगे जो PDF है उस पर अगर क्लिक करोगे तो उसमें आपको इन डिटेल उस कॉलेज का लास्ट ईयर का एवरेज सैलरी क्या था, पैकेज क्या था, कितने स्टूडेंट थे, कितने प्लेस हुए, हर इंफॉर्मेशन आपको उसमें मिल जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस। अब उसके आगे का पहलू आता है लिंक्डइन। देखिए, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल पेज है। अगर आप B.Pharm पास आउट हो चुके हैं तो सबसे पहली बात, अभी के अभी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद लिंक्डइन नाम का ये ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड करो, उस पर खुद का अकाउंट ओपन करो और जिस भी इंस्टीट्यूट में जाने का आप सपना देख रहे हो, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट है ऑलरेडी मेंशन, उस इंस्टीट्यूट का लिंक्डइन में क्या पेज है, उनके क्या अपडेट्स है, मतलब किस तरह पे उनका प्लेसमेंट है, किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है, वो हर चीज़ आप लिंक्डइन से देख सकते हो और लिंक्डइन से आप एक प्रोफेशनल कारपोरेट जर्नी में इंटर कर सकते हो एज अ प्रोफेशनल पर्सन। सो दैट्स इट रिगार्डिंग लिंक्डइन। सो NIRF रैंकिंग, लिंक्डइन एस्टेब्लिशमेंट, सो ये सारे फैक्टर देखिएगा। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ बताता हूँ कि जो भी 1000 इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया में आज M.Pharm ऑफर कर रहे हैं उसमें से ओनली 25% इंस्टीट्यूट ही ऐसे हैं जो वेल इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूट है, जो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट भी ऑफर कर रहे हैं, जो आपको एक रीजनेबल फीस में भी कोर्स ऑफर कर रहे हैं। सो उन इंस्टीट्यूट में ही जाइएगा। अदर देन दिस आप किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में M.Pharm मत करो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस सजेशन है आपको। बिकॉज अगर आपको बस नाम के लिए जाना है और किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ना है और अपनी ज़िंदगी के 2 साल वेस्ट करनी है, वो भी एट द एज ऑफ 22 और 23, आई थिंक ये वर्थ नहीं है। सो ऐसे इंस्टीट्यूट में मत जाइएगा जहाँ पे जाके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर रिसर्च भी करना चाहते हो, प्लेसमेंट भी लेना चाहते हो, तो कैपेबल इंस्टीट्यूट देखिएगा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, जैसे कि अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, जैसे डॉक्टर DY पाटिल, पुणे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अभी एक RC पटेल नाम का इंस्टीट्यूट भी बहुत आगे जा रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो प्राइवेट भी है और बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। कहाँ से करना है? लिंक्डइन से करना है, उस कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करना है, उस कॉलेज का NIRF रैंकिंग देखना है, और अगर हो सके तो उस कॉलेज के अगर कुछ एलुमिनाई हो, उस कॉलेज के अगर कुछ स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट आपको लिंक्डइन से जरूर मिल जाएंगे। उस कॉलेज का नाम डालिए, वहाँ के 1-2 स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट लीजिए और उनसे बात कीजिए। बिकॉज इट्स क्वेश्चन ऑफ योर फ्यूचर। अभी कोई भी कॉलेज के फॉर्म्स ओपन नहीं हुए हैं, आपके पास बहुत टाइम है, बस एनालाइज कीजिएगा। बिकॉज इस एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने आप के लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैंने देखे हैं जिनके रैंक बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ एनालिसिस नहीं किए, इसके कारण वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाए हैं। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका रैंक कहीं पर कम था, लेकिन उनकी जो एनालिसिस है वो अच्छी थी और वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में जा चुके हैं। सो हर इंस्टीट्यूट को एनालाइज करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इंस्टीट्यूट डिसाइड्स योर फ्यूचर। सो वो लिस्ट निकालिएगा कि इतने इतने इंस्टीट्यूट है। महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल ये 10 है, आंध्र प्रदेश में ये 5 है। ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, और उस इंस्टीट्यूट की एक टॉप 100 इंस्टीट्यूट का लिस्ट बनाइएगा जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है, और वो एक बेटर इंस्टीट्यूट है, आपको एक अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। सो दैट्स इट रिगार्डिंग ये। अब आपने लिस्ट बनाया, टॉप 200 इंस्टीट्यूट सब हुआ, लेकिन फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिला बिकॉज आपका जीपैट का रैंक ज़्यादा ही कम था। अब ये हुआ सेकंड केस। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें?
तो ऐसे स्टूडेंट जिनको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिला उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से अच्छा है आप अदर चीज़ों पे ध्यान दो। मतलब एक तो आप जॉब फाइंड करो, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, जो मैंने आपको ऐप बताया लिंक्डइन, उस पर बार बार वो अपडेट भी आ जाता है, तो आप वो चेक कर सकते हो। अलग अलग लोगों से कनेक्ट होइए जो प्रोफेशन में एक अच्छे पोजीशन पे है। तो क्या करना है आपको, बस आपको जहाँ पे भी इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी वहाँ पे जाना है, इंटरव्यू देना है। 15 to 20,000 में भी अगर आप जॉब स्टार्ट करते हो तो दैट्स बेटर एज पर द करंट सिनेरियो ऑफ फार्मा प्रोफेशन। मैं यही बताऊंगा, अगर 15-20 हज़ार में भी आपको अगर जॉब मिल रहा है तो आप जाइए और कुछ दिन जॉब करिए और मार्केट में एक्सपीरियंस लीजिए। बिकॉज अगर एकदम मतलब ऐसे एम-फार्म कॉलेज में एडमिशन लेना है जहाँ पे आपको 2 साल के बाद भी 15-20 हज़ार ही रुपये मतलब वही प्लेसमेंट मिलने वाला है, तो आई थिंक वर्थ नहीं है। मत जाइए ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए जो टॉप इंस्टीट्यूट आपने निकाले हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब ये इंस्टीट्यूट कैसा है, बस कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बताऊंगा कि उस इंस्टीट्यूट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन क्या है, कैसा है। डोंट वरी अबाउट दैट, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग। ओके, सो अब उसके बाद है, इतना सब होके भी मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है सर, मैंने ये 200 कॉलेज निकाले थे बट मुझे नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास 3 ऑप्शन बच जाते हैं। पहला ऑप्शन, एक तो आप जॉब कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन, आप जो भी गवर्नमेंट फार्मा एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये है कि बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, मेडिकल कोडिंग के हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के हैं, सास जैसे कोर्सेस अवेलेबल है। आप वो कोर्स करिए, बिकॉज आपको अगर वो नॉलेज होगा एडिशनल तो आपको मार्केट में और कारपोरेट में एक अलग एज मिलेगा एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो ये 3 ऑप्शन है। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप इन तीनों ऑप्शंस के लिए जाओगे, मतलब आप जॉब करोगे या फिर ये कोई कोर्स करोगे या फिर आप जॉब करोगे, कोर्स करोगे या फिर कोई सॉफ्टवेयर का कोर्स करोगे, ये भी और किसी या फिर किसी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे, तो जब आप ये 3 चीज़ें कर रहे हो तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपने चूज की एज अ करियर कि मुझे गवर्नमेंट फार्मा एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, तो इसके साथ ट्राई करो कि आप जीपैट को हर दिन 1 या 2 घंटे उसका प्रिपरेशन करो। अगर इनकेस अगर आप नेक्स्ट ईयर जीपैट क्वालिफाई हो जाते हो तो एक चांस ये बनता है कि आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। जीपैट भी क्वालिफाई हो गए तो अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिलेगा। सेकंड थिंग ऐसा है कि आपका ईयर वेस्ट नहीं जाएगा। अगर जीपैट भी क्वालिफाई नहीं हो तो एटलीस्ट आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अच्छे बन जाओगे, एटलीस्ट आपका कोई कोर्स पूरा हो जाएगा। तो मतलब एज तो आपको जरूर मिलेगी एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। सो स्पेशल जीपैट के लिए गैप मत लीजिएगा, मगर इनके साथ आप जीपैट कीजिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 1 साल आप जॉब करते हो, अगले साल आपको लगता है कि नहीं यार जॉब नहीं करना है, आई वॉन्ट टू परस्यू फॉर एग्जाम्पल एम-फार्म, सो आप वो जॉब को स्किप कर दीजिएगा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। बिकॉज आप जीपैट क्वालिफाई हो चुके हो अगले साल, तो आपको इंस्टीट्यूट भी अच्छा मिलेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइएगा। अगर आपका मन करता है कि नहीं अब मैं जॉब में ही कंटिन्यू करूंगा, देखिए एडवांटेज क्या होगा, आपका जो 1 ईयर है वो वेस्ट नहीं जाएगा। या तो आप एक्सपीरियंस गेन करोगे, या तो मतलब कोई और नया कोर्स सीखोगे, या फिर साइमल्टेनियसली जीपैट का तो प्रिपरेशन बना ही रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम कर रहे हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सो बोलने का यही है कि जीपैट के लिए गैप मत लो, इन चीज़ों के साथ जीपैट कर सकते हो ऑब्वियसली। यस, सो दैट्स इट। मैं कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, कि जो भी आपके बी-फार्म के टीचर्स थे, फैकल्टीज थी, उनसे थोड़ा कंसल्ट लीजिए कि सर मैं इस इंस्टीट्यूट को मेरे ऑप्शन फॉर्म में डाल रहा हूँ, क्या ये अच्छा इंस्टीट्यूट है, नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट के फॉर्म, स्पेसिफिकली महाराष्ट्र का जब कैप राउंड ओपन होगा तो मैं आपको बहुत सारे गाइड करने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा, बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस पे भी बनाऊंगा। इसलिए इस चैनल से ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी अपने रिलेटिव जो फार्मा प्रोफेशन में अभी कहीं ना कहीं है, मतलब कोई नाइपर में या फिर कोई कारपोरेट में है, उनसे भी थोड़ा कंसल्ट कीजिएगा, उनसे भी गाइडेंस लीजिएगा। सी एंड इन दिस सिचुएशन अपने आप को एनालाइज करिए, अपने लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है। जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियोस में बनाई है उन चीज़ों पे ज़रूर विचार करिएगा। सिर्फ जिंदगी के 2 साल वेस्ट करने इसलिए किसी भी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन मत लीजिएगा, बिकॉज वो कॉलेज आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, वो कॉलेज आपकी कारपोरेट में एंट्री कैसे होने वाली है वो डिसाइड करता है। तो 2 साल बाद टेंशन लेने से अच्छा 2 साल बाद फिर वो मतलब मैंने डिसीजन गलत लिया था क्या, इन चीज़ों को सोचने से अच्छा है आज ही खुद को एनालाइज करिए। अभी टाइम है, बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट का लिस्ट बनाइए। अगर मैंने ऑलरेडी बताया कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। कोई भी हेल्प अगर आपको लगती हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू। So that's it from my side. Don't forget to subscribe this channel and like this page and be connected with me. I will try to give you more and more insights about the pharma profession, means what is best for your future. So that's it from my side. Thank you so much and all the very best.